हम यीशु प्रभु के हैं और उसके ही रहेंगे। हम यीशु प्रभु के हैं और उसके ही रहेंगे। उसने जो बचाया है गुण उसके गाएंगे। उसने जो बचाया है गुण उसके गाएंगे। हम यीशु प्रभु के हैं और उसके ही रहेंगे। अनुग्रह सच्चाई से वचन जो देहधारी हुआ। अनुग्रह सच्चाई से वचन जो देहधारी हुआ। हमने उसकी महिमा देखी, पिता के एकलौते की प्रेम उसका जो अद्भुत है। आओ मिलकर हम गाएंगे प्रेम उसका जो अद्भुत है। आओ मिलकर हम गाएंगे। हम यीशु प्रभु के हैं और उसके ही रहेंगे। हम यीशु प्रभु के हैं और उसके ही रहेंगे। जीवते पत्थर से घर जो बनाता वही प्रभु राजा है। जीवते पत्थर से घर जो बनाता वही प्रभु राजा है। तेज प्रभु का भवन में आया, महिमा से भर गया। तेज प्रभु का भवन में आया, महिमा से भर गया। उसके मंदिर में हम मिलकर महिमा हम गाएंगे। उसके मंदिर में हम मिलकर महिमा हम गाएंगे। हम यीशु प्रभु के हैं और उसके ही रहेंगे। हम यीशु प्रभु के हैं और उसके ही रहेंगे। महिमा से भरपूर प्रभु हमारा दूतों के साथ आता है। महिमा से भरपूर प्रभु हमारा दूतों के साथ आता है। जो तेरे बोलेगा और महिमा देगा। उस राज्य के योग बनाया, हालेलुया हम गाएंगे। उसके राज्य के योग बनाया, हालेलुया हम गाएंगे। हम यीशु प्रभु के हैं और उसके ही रहेंगे। हम यीशु प्रभु के हैं और उसके ही रहेंगे। उसने जो बचाया है गुण उसके गाएंगे। उसने जो बचाया है गुण उसके गाएंगे। हम यीशु प्रभु के हैं और उसके ही रहेंगे। हम यीशु प्रभु के हैं और उसके ही रहेंगे। सबको जय मसीह। प्रभु को धन्यवाद देते हैं। परमेश्वर हमारा विश्वास योग्य जो हमें प्रतिदिन ऐसे 12 बजे के सेवा में इकट्ठा होने के लिए प्रभु ने मौका दिया।
प्रभु ने सहायता किया, प्रभु को आभारी हैं। और इन सेवकाई के द्वारा हम बहुत कुछ हम सीख रहे हैं, वचन के द्वारा प्रभु हमको सहायता कर रहे हैं, इसलिए प्रभु को धन्यवाद देते हैं। आइए हम आज का हमारा जो पारिवारिक सेवा का जो अध्ययन है, भजन संहिता 84 वर्ष 10, भजन संहिता की किताब 84 अध्याय उसका 10 वचन। क्योंकि तेरे आंगनों में का एक दिन और कई हजार दिन से उत्तम है। दुष्टों के डेरों में वास करने से अपने परमेश्वर के भवन की डेवड़ी पर खड़ा रहना ही मुझे अधिक भावता है। हम देख रहे थे कि परमेश्वर की भवन के बारे में हमने कल देखा था कि राजा दाऊद कहता है, जब लोगों ने मुझे कहा कि आओ हम प्रभु को घर चले, तो दाऊद बोलता है कि मैं बहुत ही आनंदित हो गया। और मैं देखा कल यस्तुस के बारे में, उसका घर जो है आराधनालय के सामने उसका घर था। और हमने कल ये भी देखा कि दाऊद प्रभु के भवन के इच्छा के लिए जलते जलते वो बोलता है, मैं भस्म हो चुका हूँ, भस्म हो रहा हूं मैं। तो हम देख रहे थे कि परमेश्वर के भवन के बारे में, और हमें और आपको भी कितना ये परमेश्वर के भवन के प्रति लालसा होना चाहिए, या परमेश्वर के भवन के प्रति जाने के लिए कितना उत्सुक होना चाहिए, हम ये बात देख रहे थे। और प्रभु के भवन में जाने के लिए हमें क्यों जाना है, उस बात को भी हम देखेंगे बाद में। लेकिन आज हम यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर भजन संहिता की किताब 84 के अंदर ये कोरह वंशियों का संतान नहीं है। ये वो कोरह वंशी है जिन्होंने, हम पढ़ते हैं पुराने नियम में कि इन कोरह वंशी के इनके पिता पुरखाओं ने जब मूसा के खिलाफ में, मूसा के विरुद्ध में बात किया, और मूसा के विरुद्ध में बात करने के द्वारा परमेश्वर का क्रोध इन कोरह वंशियों के पिता पुरख के ऊपर पड़ गया था। और हम देखते हैं कि एक ही दिन में परमेश्वर ने धरती के मुंह को खोलकर, धरती पर फट कर पूरा का पूरा कोरह वंशी की जो संतान, कोरह वंशी के जो पिता थे, पुरखा थे, उस बच्चे के समेत उसमें पड़ के वो मर गए। क्यों मारे गए? क्यों प्रभु ने उनको मारा? क्योंकि कोरह वंशी का इनका पिता पुरखा ने मूसा के समय में मूसा के खिलाफ में बातें किया था, मूसा के विरुद्ध में बातें किया था, और परमेश्वर ने इनके पिता, इनके पुरखाओं को धरती के मुंह को खोलकर, धरती को फाड़कर उसमें पूरे के पूरे कोरह वंशी के संतान को परमेश्वर ने नाश किया था। उनसे उनके संतान जो बचे हुए थे, उनकी ये संतानें हैं, उनकी ये वंश है। और यहाँ पर भजनकर्ता भजन संहिता में आके वो लिखते हैं, वो क्या लिखते हैं देखिए, 84 वर्ष 1। हे सेनाओं की हवा, तेरे निवास क्या ही प्रिय है। आगे 2 ही पद। मेरा प्राण यहोवा के आंगनों की अभिलाषा करते करते मूर्छित हो चला। यहाँ पर वही कोरह वंश के संतान भजन संहिता के किताब 84 अध्याय में कहता है, हे सेनाओं के यहोवा, तेरे निवास क्या ही प्रिय है। जिस कोरह वंश के पिता, उनके पुरखाओं ने मूसा के विरुद्ध में बात करके पूरे के पूरे संतान को नष्ट हुआ था, उसी के बचे हुए संतान अभी यहाँ पर कहते हैं कि हे परमेश्वर यहोवा, तेरा निवास क्या ही प्रिय है। और क्या बोलता है, मेरा प्राण यहोवा के आंगनों में अभिलाषा करते करते मूर्छित हो गया है। अभी ये कोरह वंश के संतान जो हैं, उनको मालूम पड़ा कि मेरे पुरखाओं ने, मेरे पिता पुरखाओं ने मूसा के विरोध में जब बात किया था, तो मेरा पिता पुरखा नाश हो गए थे। क्यों नाश हो गए थे? क्योंकि उन्होंने मूसा के विरोध में बात क्या किया था। क्या मूसा ही अकेला भविष्यवक्ता है? क्या मूसा ही केवल ईश्वर से बात करता है? हम भी कर सकते हैं बात। ऐसा जब इन्होंने ऐसा कहा था, तो वो लोग नष्ट, परमेश्वर क्या किया, उनको नष्ट कर दिया। अभी यहाँ पर उनके वंश, उनके जो
उनके जो पुत्र है, उनके बेटे का बेटा, नाती पोती जो है, अभी यहाँ पर क्या कहते हैं, हमें आज ये मालूम पड़ा कि प्रभु का भवन, प्रभु का घर, प्रभु का मंदिर, पवित्र स्थान कितना प्रिय है। और यहां पर कहते हैं, देखिए क्या कहता है, हे यहोवा तेरा निवास क्या ही प्रिय है। परमेश्वर का निवास बहुत ही प्रिय है। क्यों प्रिय है? और वो क्या कहता है, देखिए वचन 10 पद में कहता है, क्योंकि तेरे आंगनों में का एक दिन और कई हजार दिन से उत्तम है। दुष्टों के डेरों में वास करने से अपने परमेश्वर के भवन की डेवढ़ी पर खड़ा रहना ही मुझे अधिक भावता है। अब देखो उसके वंश, उसके पुत्रों के पुत्र, यहाँ पर क्या बोल रहा है, क्योंकि तेरे आंगनों में का एक दिन और कई हजार दिन से उत्तम। ओ प्रभु, तेरे भवन के आंगन में हमें बैठने से क्या बोलता है, एक दिन कई हजार दिन से उत्तम है। अभी इनको क्या बोलता है, परमेश्वर के भवन को बहुत ही प्रिय लगा, क्योंकि वहां कहता है कि तेरे भवन के आंगन में हमें एक दिन रहना कई हजार दिन से उत्तम है। और कहता है, और दुष्टों के डेरों में वास करने से अपने परमेश्वर के भवन के डेवढ़ी में। ओ प्रभु, मैं आपके भवन में, मुझे कोई बड़ा पदवी नहीं चाहिए, आपके भवन में मुझे कोई बड़ा जगह नहीं चाहिए। मैं आपके भवन की डेवढ़ी में, आपके भवन के दरवाजे में मैं डोर कीपर होऊंगा। मैं डोर कीपर क्या होता है, दरवाजा खोलने वाला, एक डोर कीपर। हे प्रभु, मैं आपके भवन में डोर कीपर बन के खड़ा रहने के लिए मुझे बहुत ही आनंद लगता है, बहुत ही अच्छा लगता है। यहाँ पर एक और बात कोरह वंश के संतान हमको सिखाता है प्रियो, हमारे मन के अंदर इच्छा होता है, अरे मैं भी कुछ बनूं, प्रभु घर में जाऊं, है ना। हम हमेशा प्रभु के घर में हम अच्छे जगह हम चाहते हैं, ऊंचे ओहदे हम चाहते हैं, ये हमारी लालसा होता है। क्या वही वचन दे सकता है? क्या वही गाना गा सकता है? क्या वही कर सकता है? क्या ऐसा भावना हमारे मन के अंदर आते हैं? हम जब दूसरे को, जब प्रभु के भवन के अंदर चौकाए करते हम देखते हैं, वचन देते हुए, गाना गाते हुए, लीड करते हुए, या कोई भी प्रभु घर के अंदर हम देखते हैं, तो हमारे मन के अंदर ऐसा बात आता है, क्या वही कर सकता है? क्या हम नहीं कर सकते हैं? क्या मैं भी कर सकता हूं? मैं, लेकिन प्रियो वो भावना, वो इच्छा आना ही गलत है। जिस दिन आप परमेश्वर के प्रति विश्वास योग्य रहेंगे प्रियो, परमेश्वर के भवन को प्रेम करेंगे, प्रभु के भवन में नित्य आते रहेंगे, परमेश्वर आपको आगे 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 लेके आएगा और ऊंचे ओहदे पर प्रभु आपको लेके जाएगा। लेकिन हम अपनी इच्छा से हम प्रभु के भवन को प्रेम भी नहीं करते हैं, प्रभु के भवन में टाइम में नहीं आते हैं, प्रभु के भवन में हम कोई योगदान नहीं देते हैं, प्रभु के घर के प्रति कोई हमारा बोझ नहीं है, प्रभु के घर के प्रति कोई हमारा प्रेम नहीं है, तो फिर हम इच्छा करते हैं कि वो पूरी रीति से वो गलत है। सबसे पहली बात, जिस तरह दाऊद ने परमेश्वर के भवन को प्रेम किया, हमें और आपको भी प्रभु के भवन को प्रेम किया। प्रभु का भवन क्या है प्रिय भाई? प्रभु का भवन कोई बड़ा चर्च, ये बिल्डिंग प्रभु का घर नहीं हो, मंदिर नहीं हो, या तक नहीं बात। तो आप प्रभु का घर जो है, बड़ा बड़ा बिल्डिंग या बड़ी बड़ी ऊंची इमारतें या कोई गिरजा घर, वो प्रभु का भवन नहीं है। ये कभी भूल में नहीं रहना, वो प्रभु का घर नहीं है। वो केवल बिल्डिंग है, केवल इमारत है, वो खाली वो इमारत है। वो उसको हम प्रभु का घर नहीं कहते। वो क्या है? वो तो हम प्रभु के खून से खरीदे लोग इकट्ठा होने की एक जगह है, वो एक स्थान है। वो प्रभु का भवन नहीं है। वो प्रभु का भवन क्या है? प्रभु का भवन तो आप और मैं, हम प्रभु का भवन है। हमारा भाई अंगद प्रभु का भवन है, हमारा बहन क्रांति पावर प्रभु का भवन है, मैं प्रभु का भवन हूं। हम सब प्रभु यीशु मसीह के बहुमूल्य खून से खरीदे हुए लोग, जगत संसार से अलग किए हुए लोग, हम और आप प्रभु का घर है, हम और आप प्रभु का भवन है। प्रिय भाई,
ये ऊंची इमारत है, वो घर, वो बड़ा बड़ा गिरजा घर, बड़ा बड़ा बिल्डिंग, वो प्रभु का घर नहीं है। वो प्रभु का घर हम और आप हैं। पढ़िए उसको आप, प्रेरितों काम 20 अध्याय 28 वचन। प्रेरितों काम 20 अध्याय 28, बुक ऑफ एक्ट 20 अध्याय 28 वचन। इसलिए अपनी और पूरे झुंड की चौकसी करो, जिसमें पवित्र आत्मा ने तुम्हें अध्यक्ष ठहराए हैं, कि तुम परमेश्वर की कलीसिया की रखवाली करो, जिसे उसने अपने लहू से मोल लिया है। देखिए बहुत ध्यान से पढ़िए, पहले क्या बोला सीखा बेटा, एक बार फिर पढ़ना, पहला पढ़। इसलिए अपनी और पूरे झुंड की अब चौकसी करो। अपने और पूरे झुंड, झुंड क्या है? बिल्डिंग है वो, बिल्डिंग नहीं है वो। अपने और पूरे झुंड, झुंड क्यों बोलता है सीखा बेटा? जो चर्च में लोग आते हैं, मीन्स जो लोग इकट्ठा, वो झुंड है ना वो। हाँ, बच्चा क्या कहता है? अपने और अपने झुंड को। झुंड क्या है? हम और आप सब झुंड है, हम मंडली है प्रिय। उसको प्रभु ने क्या किया? प्रभु ने अपने बहुमूल्य लहू से उसको मोल लिया है। हम और आप जब इकट्ठा होते हैं, हम झुंड कहलाते हैं। तो प्रभु का मंदिर क्या हो गया? कोई बड़ा गिरजाघर, कोई चर्च, इमारत नहीं है वो। कौन हो गया? हम और आप प्रभु यीशु मसीह के बहुमूल्य लहू से खरीदे हुए लोग जब इकट्ठा होते हैं, वो झुंड कहते हैं। वो झुंड क्या है? कलीसिया है। वो झुंड क्या है? चर्च है। वो झुंड क्या है? प्रभु का भवन है। वो झुंड क्या है? प्रभु का मंदिर है। अभी दाऊद क्या बोलता है? जब लोगों ने कहा चलो हम यहोवा के भवन में जाए, मैं बहुत ही खुश हो गया। इसका मतलब क्या है? हम और आप जब एक मन होकर प्रभु यीशु मसीह के लहू से खरीदे हुए लोग इकट्ठा होना है, हमको मिलना है, इकट्ठा होना है, वो कलीसिया, उसको हम प्रेम करना है। मतलब क्या है? हम और आप प्रभु के लोगों के साथ संगति करने में हमको प्रेम करना है। हम घर बैठ के आराधना करने से नहीं होता है। हमारा एक भाई बोलता है घर बैठने से भी आराधना होता है, घर बैठने से प्रभु की संगति होता है। नहीं होता है, वो बिल्कुल नहीं होता है। घर में बैठने से आराधना, घर में बैठने से प्रभु की सेवा नहीं होता है। हम और आप जब तक हम और आप प्रेम से इकट्ठा नहीं होंगे, प्रेम से इकट्ठा होकर हम नहीं मिलते हैं, कभी भी प्रभु की सेवा नहीं होता है। तो कोरब से क्या बोलता है? वो बोलता है पर आपके भवन के डेवड़ी पर रहकर मुझे डोर के पर होना मुझे पसंद है। हमारे जीवन में हमें और आपको प्रभु के भवन को प्रेम करना है। मतलब प्रभु के खून से खरीदे हुए लोगों के साथ संगति करना हमको आना है। हम कब आ सकते हैं? जब आप हमारे बीच में प्रेम है, जब हम और हमारे बीच में प्रेम है, हमारे बीच में एकता है, हमारे बीच में मेल मिलाप है, हमारे बीच में आपस में कोई मतभेद नहीं है, तो वहां पर क्या होता है? कलीसिया इकट्ठा होते हैं और उस कलीसिया में, उस झुंड में परमेश्वर का उपस्थिति रहता है। इसलिए वचन कहता है कि जिस झुंड में, जिस कलीसिया में एकता नहीं है, एक मन नहीं है, आपस में मेल मिलाप नहीं है, वहां परमेश्वर का उपस्थिति कदापि 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 नहीं रहता। चाहे कलीसिया बिल्डिंग में 50,000 लोग क्यों ना हो, पूरा भरा हुआ है वहां पर, लेकिन वहां पर प्रेम नहीं है, एकता नहीं है, आपस में मेल मिलाप नहीं है, वचन के अनुसार परमेश्वर का उपस्थिति वहां पर नहीं रहता है। इसलिए प्रभु ने क्या कहा? इस मसीह ने, जहां 2 या 3 मेरे नाम पे इकट्ठा होते हैं, उनके बीच में मैं होता हूं। ओ प्रियो, मैंने आपको पहले ही बोला, हमारे कलीसिया में पूरा हॉल भर जाए, हम ये नहीं चाहते हैं। हम क्या चाहते हैं कि जो भी हमारे साथ में इकट्ठा होते हम लोग हैं, हम सब प्रभु में बढ़े, हम सब आत्मा में बढ़े। हम सब जब इकट्ठा होते हैं तो क्या होगा? प्रभु की उपस्थिति हमारे मध्य में हो, यही हम चाहते हैं। इसलिए प्रियो, यहाँ पर कोरवंशी के कहते हैं कि अपने परमेश्वर के भवन की डेवड़ी पर खड़ा रहना ही मुझे अधिक भावता है।
मुझे कोई पद भी नहीं चाहिए, मैं आऊंगा, संगति में आऊंगा, बैठूंगा, वचन सुनूंगा, स्तुति गाऊंगा, लेकिन एक मन से मैं हमेशा रहूंगा। तो प्रियो, जहां हम और आप जब इकट्ठा होते हैं, आपस में प्रेम, आपस में मेल मिलाप के साथ में होते हैं, वहां प्रभु की उपस्थिति हमारे बीच में रहता है, और वो कलीसिया है, वो प्रभु का भवन है। ऐसे भवन से हमें और आपको प्रेम करना है। हमारे जीवन में प्रभु हमको सहायता करे प्रियो, ऐसी कलीसिया में हमें प्रभु ने लाया हुआ है। इसीलिए आपस का मतभेद, आपस का अनबन, आपस का कड़वाहट, आपस का डहा, वो सब को निकालने पे है। मान लीजिए, मुझे अभी भी याद है, एक भाई हमारे बोरेली मंडली में बीमार था, बहुत बीमार था, पूरा बिस्तर पे उनका पूरा एकदम बहुत सीरियस था भाई वो। तो हम एक संडे के समय में क्या होगा, वहां पर प्रार्थना करने के लिए हम लोग गए। वहां प्रार्थना करने के लिए कम से कम हम लोग 25-30 लोग वहां पर थे। हम लोग उनके रूम के अंदर, उनके घर के रूम के अंदर 25-30 लोग थे हम लोग। तो हम लोग ऐसा पूरा उनके बिस्तरा को घेरे के हमने इकट्ठा हो गया। और हमारा एक भाई था, वो भाई ने बोला, एक बहन को नाम लिया कि बहन आप प्रार्थना कीजिए। और वो बहन ने प्रार्थना किया। जिंदगी में मैं कभी नहीं भूलूंगा प्रार्थना, उनका प्रार्थना में। वो प्रार्थना क्या था, उन्होंने, बहन ने ऐसा प्रार्थना किया, हे प्रभु, हम यहाँ पर 20-25 लोग इकट्ठा हुए हैं, और इन 20-25 लोगों में किसी के मन के अंदर किसी के प्रति अगर मेल मिलाप नहीं है तो हमारी प्रार्थना नहीं सुनोगे आप। वो बहन ने ऐसा प्रार्थना किया, मैं अभी भी नहीं भूलता हूं। मैं, अगर इन 20-25 लोग हम यहाँ इकट्ठा हुए हैं प्रभु, हमारे बीच में अगर किसी के मन के अंदर खटास है या कड़वाहट है प्रभु, आप हमारी प्रार्थना नहीं सुनोगे। इसलिए हम सब का पापों को क्षमा कीजिए, हमारे बीच से पहला एकता लाइए, हम एक होकर हम प्रार्थना करते। ऐसा बहन ने प्रार्थना किया। वो कितना सत्य है प्रेम। हम लोग 25-30 या 40 इकट्ठा होते हैं, अगर हमारे आपस में अगर एक मन नहीं है, किसी के मन में क्या कुछ है, खटास है, डाहा है, ईर्ष्या है या कड़वाहट है, तो वचन के अनुसार परमेश्वर का उपस्थिति वहां पर नहीं रहता है। इसलिए प्रभु हमको सहायता करें। प्रभु के भवन में हम जब आते हैं, प्रभु के भवन जब हम कहते हैं कि हम सब प्रभु का भवन है। प्रभु का भवन कोई इमारत नहीं है, कोई गिरजाघर नहीं है, कोई बिल्डिंग नहीं है, हम और आप प्रभु का घर है। इसलिए हम ऐसे संगति में इकट्ठा होने के लिए हमें प्रेम रखना है और प्रोत्साहन के दूसरे को देते हुए उनको आना है। प्रभु हमको सहायता करें। कल हम और देखेंगे प्रभु के भवन के बारे में बहुत सारे वचन है प्रिय भाई बहनों, हमको जानना है। कल हम देखेंगे कि प्रभु के भवन के बारे में और देखेंगे किस तरह प्रभु के भवन से हमारे पुराने नियम के लोग और नए नियम के लोग प्रभु के भवन से प्रेम करते थे। प्रभु हमको सहायता करे, ऐसा ही हम भी प्रभु के भवन को प्रेम करते हुए आगे बढ़ने सके। एक बार फिर मैं कहता हूँ, प्रभु का भवन कोई बिल्डिंग, कोई इमारत, कोई चर्च, गिरजा नहीं है। प्रभु का भवन वो झुंड है, जो झुंड को प्रभु ने अपने लहू से खरीद कर इकट्ठा किया। हम और जब आप इकट्ठे होते हैं, झुंड बनते हैं, वो प्रभु का कलीसिया है, प्रभु का घर है। प्रभु को सहायता करें। ऐसी कलीसिया में प्रभु ने हमको आपको लाया हुआ है। इसकी महत्व, इसकी अहमियत को समझते हुए, प्रभु के भवन को प्रेम करते हुए हमें आगे बढ़ने के लिए प्रभु हमको सहायता करें। आइए हम प्रार्थना करेंगे। हमारा भाई पूर्णकांत भाई प्रार्थना कर सकते हैं। Yes, brother. Praise the Lord.